हेलो एवरीवन, आई एम आसिद आदिज और मैं आपके सामने एक नया यूट्यूब चैनल लेकर हाजिर हुआ हूँ जिसमें हम ग्रामर से संबंधित जितने भी टॉपिक हैं उनका एक एक करके हम अध्ययन करेंगे। तो ग्रामर की जो छोटी छोटी बातें हैं उनको हम सीखते जाएंगे और ग्रामर को एक संपूर्ण विषय के रूप में हम देखेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक जो मैं लेके आया हूँ जो ग्रामर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है वो है प्रोनाउन। तो प्रोनाउन टेबल हम यहाँ पर सीखेंगे। तो प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम। हिंदी में इसको सर्वनाम बोलते हैं और इसकी जो परिभाषा है वो है ए प्रोनाउन इज ए वर्ड इंस्टीड ऑफ ए नाउन, यानी कि नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को ही हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। जैसे नाउन है राम, अब राम के स्थान पर हम उसको किसको यूज करेंगे? ही को। तो ये क्या है? प्रोनाउन। हालांकि मैं यहाँ पे प्रोनाउन नहीं पढ़ा रहा हूँ, जब मैं प्रोनाउन टॉपिक जब अलग से लेके आऊँगा तो वहाँ पर हम विस्तार से इसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले सिर्फ मैं यहाँ पर टेबल सिखाना चाहता हूँ, ठीक है? तो आइए देखते हैं। तो इसमें होता है पर्सन। पर्सन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है उत्तम पुरुष। जैसा कि आप जानते होंगे, उत्तम पुरुष यानी स्पीकर, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्पीकर, यानी कि बोलने वाला। जैसे कि मैं अभी बोल रहा हूँ तो मैं क्या कहलाऊँगा? स्पीकर। और अगर कोई सामने है जो मेरी बात सुन रहा है वो कहलाएगा ऑडियंस। ऑडियंस का मतलब होता है वो सेकंड पर्सन में आएगा, मध्यम पुरुष में। और इसके अलावा जिसके बारे में जो तीसरा व्यक्ति है जो उस समय वहाँ मौजूद नहीं है उसके बारे में बात की जाए तो वो थर्ड पर्सन के अंतर्गत आता है। तो ठीक है, ये आपने तीनों पर्सन हो गए। अब इसमें जो टेबल में है, टेबल में सब्जेक्टिव यानी कर्ता कारक, ऑब्जेक्टिव यानी कर्म कारक, पजेसिव एग्जेक्टिव यानी कि ये दोनों थोड़ा सा इनमें समानता होती है लेकिन थोड़ा सा इनमें अंतर होता है। तो पजेसिव एग्जेक्टिव यानी कि संबंधवाचक, और पजेसिव प्रोनाउन, और ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक। तो सबसे पहले फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आता है? आई और वी। आई माना तो एक वचन जाता है लेकिन इसका प्रयोग हम बहुवचन के तौर पर ही करते हैं। तो आई यानी होता है मैं। इसका जब ऑब्जेक्टिव कर्म कारक हम बनाएंगे तो वह मी यानी मुझे। पजेसिव एडजेक्टिव माई यानी मेरा। पजेसिव प्रोनाउन जब हम इसका बनाएंगे तो वो कहलाएगा माइन। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ यानी कि मैं स्वयं, ठीक। तो इस तरह से ये जहाँ भी इसका यूज करा जाएगा तो वह अलग अलग अर्थ में आएगा। इसी तरह जब हम देखें वी यानी हम। अब ये वी क्या है? ये बहुवचन अर्थ में प्रयोग होता है। तो वी का प्रयोग हम किसके रूप में करते हैं? यहाँ पर बहुवचन, ठीक। तो जब हम वी यानी हम, इनके हिंदी अर्थ भी आपको आना चाहिए। तो वी के जब हम ऑब्जेक्टिव बनाएंगे तो वो क्या? अस। वी यानी क्या है? ये बहुवचन, और इसका ऑब्जेक्टिव बनेगा अस यानी हमें। और अगर इसका पजेसिव एडजेक्टिव बनाया जाएगा तो वो बनेगा आवर यानी हमारा। पजेसिव प्रोनाउन आवर्स यानी हमारा। आवर सेल्फ्स। जब बहुवचन होता है तो वहाँ सेल्फ से लगाया जाता है, न कि सेल्फ लगाया जाता है। सेल्फ हमेशा एक वचन के लिए लगा जाएगा और सेल्फ हमेशा बहुवचन के लिए। हम सब, जैसे हम सब खाना खाते हैं तो वहाँ पर क्या आएगा? फिर हम सब खाना खाते हैं, तो अब वहाँ पर ये एक वचन इसमें आएगा कर्ता कारक में, न कि वो आएगा। वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, वो कर्ता कारक में माना जाएगा। वी यानी हम सब। इस तरह से सेकंड पर्सन में जब हम चलते हैं तो वहाँ आता है यू, और ये यू है वो एक वचन अर्थ में प्रयोग किया जाता है। यू का प्रयोग हम किस में करेंगे? एक वचन। यहाँ पर लिख लो भले से, एक वचन। और इसका ऑब्जेक्टिव बनेगा यू यानी तुम्हें। पजेसिव एडजेक्टिव यूअर यानी तुम्हारा। पजेसिव प्रोनाउन यूअर्स यानी कि तुम्हारा। और अगर एक वचन अर्थ में है तो यूअर सेल्फ आएगा, तुम स्वयं, एक वचन, ठीक। इसके बाद हम आगे चलते हैं।
तो यहाँ पर आएगा ये बहुवचन अर्थ में। ये क्यों, कौन से अर्थ में आएगा ये यू? बहुवचन अर्थ में। ठीक, बहुवचन अर्थ में दिख तो दोनों यू यू ही रहे हैं यहाँ पे, लेकिन ये बहुवचन अर्थ में है। यू यानी तुम्हें, यू यूअर यानी तुम्हारा, फिर यूअर्स यानी तुम्हारा, और यूअर सेल्व्स। अब यहाँ पे बहुवचन अर्थ में है, इसलिए यहाँ पर सेल्व्स का प्रयोग किया गया है। अगर एकवचन अर्थ में होता तो किसका प्रयोग किया जाता है यहाँ पर? सेल्फ का। समझ में आ गई बात? तो तुम स्वयं, और ये कौन से अर्थ में दिया जाएगा? बहुवचन। ठीक, इसके बाद हम आगे चलते हैं तो देखते हैं कि यहाँ थर्ड पर्सन यानी कि जिसके बारे में कुछ कहा जाए। फर्स्ट पर्सन में तो क्या आएगा? स्पीकर। सेकंड पर्सन में ऑडियंस। तो फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आते हैं? आई और वी। आई और वी हमेशा फर्स्ट पर्सन में आएंगे। सेकंड पर्सन में यू आएगा, और थर्ड पर्सन में कौन आएगा? जिसके बारे में बात की जाए, अन्य। ठीक, तो सेकंड पर्सन में सिर्फ ओनली कौन आएगा? यू। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। थर्ड पर्सन अन्य पुरुष, जिसके बारे में कुछ कहा जाए। तो ही, वह, ये किसके लिए प्रयोग किया जाएगा? ही का प्रयोग पुरुष के लिए। तो यहाँ पे लिख लो चाहो तो कि ही का अर्थ पुरुष के लिए। ठीक है, तो ही का अर्थ वह, और किसके लिए? पुरुष के लिए। अब जब इसका ऑब्जेक्टिव बनाया जाएगा तो हिम आएगा, उसे, और इसका जब पजेसिव एडजेक्टिव बनाया जाएगा तो वो ही जाएगा, यानी कि उसका। जैसे उसका पेन, उसकी किताब, तो ये क्या आएगा यहाँ पर? हिज का प्रयोग। इसको मैं आगे सेंटेंस के साथ, फिर इनको हम अलग से सीखेंगे टेबल के बाद में। हिज यानी उसका, हिमसेल्फ। अब जब यहाँ एकवचन है तो वहाँ किसका प्रयोग किया मैंने? है सेल्फ का। ठीक, इसके बाद चलते हैं सी यानी वह। अब ये किसके लिए आएगा? स्त्री के लिए, यानी कि महिला के लिए। तो यहाँ पे लिख लो चाहो तो आप स्त्री। सी का प्रयोग किसके लिए किया जाएगा? स्त्री के लिए, यानी कि महिला के लिए। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव बनाया जाएगा, हर यानी उसे, हर यानी उसका, हर्ष उसका, और हर सेल्फ यानी कि वह स्वयं। यहाँ पर रिफ्लेक्सिव यानी कि उसके खुद के। जैसे मैं स्वयं ये कार्य कर लूँगा, जब वो खुद उसकी जिम्मेदारी लेता है उस कार्य करने की, तो वहाँ पर सेल्फ का प्रयोग। वह स्वयं चला जाएगा, वह स्वयं कोठा चला जाएगा, तो वहाँ पर किसका प्रयोग किया जाएगा? निजवाचक। तो वो रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन। दे, ये किस में अर्थ में? बहुवचन अर्थ में। दे का प्रयोग किसके अर्थ में किया जाएगा? बहुवचन। उसका अर्थ होता है वे, उन्हें। जब ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे तो वहाँ पर देम आएगा, यानी कि उन्हें। देयर यानी उनका, किस में आएगा? ये पजेसिव एडजेक्टिव में। इसके बाद देयर्स यानी कि उनका, किस में आएगा? पजेसिव प्रोनाउन में। और देम सेल्व्स यानी कि वे स्वयं, देम सेल्व्स यानी वे स्वयं। ठीक है, सेल्व्स आ रहा है, देखो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यही है। एक वचन आएगा तो सेल्फ आएगा, और बहुवचन आएगा तो सेल्व्स आएगा। ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं अक्सर बच्चे। इसके बाद आता है इट। अब इट का प्रयोग भी वही होता है, लेकिन इसमें क्या फ़र्क पड़ता है कि इट का प्रयोग कहाँ किया जाएगा? यानी कि निर्जीव वस्तु हो, या मतलब निर्जीव वस्तुओं के लिए ज़्यादातर, या जानवरों के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? इट का। इसको मैं आपको बाद में बताऊँगा। इट का प्रयोग जानवर या निर्जीव वस्तुओं के लिए। ठीक है, जैसे ये पेन है, तो उसके लिए, पेन के लिए किसका प्रयोग किया जा सकता है? इट का। जैसे डस्टर है, तो उसके लिए किसका प्रयोग किया जा सकता है? इट का। जैसे जानवर है, तो वहाँ भी इसका, इट का प्रयोग किया जा सकता है। इट यानी उसे, इट्स यानी उसका। और यहाँ पर जो है पजेसिव प्रोनाउन, इसमें इसका यूज नहीं किया जाता है। यहाँ पर इट्स नहीं कर सकते आप, यहाँ पे यूज नहीं किया जा सकता। और इटसेल्फ यानी कि वह स्वयं। अब ये जो टेबल है ये मैंने आपको समझाई, तो ये तो आपको थोड़ा बहुत दिमाग में याद करना पड़ेगा। इसके बाद ये जो ऑब्जेक्टिव है, ये जो मैंने लिख रखे हैं, इनको आपको विशेष ध्यान में रखना है।
अब जैसे कि ऑब्जेक्टिव जो कर्ता कारक प्रोनाउन है लेट के बाद प्रयोग होते हैं। क्या लिख रखा है यहाँ पर? लेट के बाद प्रयोग होते हैं। ये जितने भी है, मी है, अस है, यू है, हिम, देम, इट, ये किसके बाद प्रयोग होते हैं? लेट के बाद। अब ये पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन ये दोनों एक जैसे ही दिखते हैं। ये दोनों एक जैसे ही दिखते हैं, लेकिन अंतर कहाँ पे है इनमें? ये अंतर ही इम्पोर्टेंट है। ये इनके बाद पजेसिव एडजेक्टिव, इनके बाद नाउन आता है। इनके बाद किस? नाउन का। इनके बाद किसके बाद? पजेसिव एडजेक्टिव के बाद किसका प्रयोग किया जाएगा? नाउन का। और पजेसिव प्रोनाउन, इनके बाद नाउन का प्रयोग नहीं होता है। इनके बाद नाउन का प्रयोग नहीं होता है। ये मैं आगे सेंटेंस में आपको क्लियर समझाऊंगा। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सामान्यतः सब्जेक्ट के तुरंत बाद ही ये प्रयोग हो जाते हैं। सामान्यतः सब्जेक्ट के तुरंत बाद ही ये प्रयोग हो जाते हैं। तो इस तरह से टेबल आपको समझ में आई होगी, मैं आशा करता हूँ। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। प्रोनाउन टेबल के बाद मैं यहाँ पर आपके लिए ये कुछ सेंटेंस लेके आया हूँ जिससे आपको वो टेबल और प्रोनाउन के बारे में ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो पहला सेंटेंस हम देखते हैं कि आई एम ए स्टूडेंट, कि मैं एक विद्यार्थी हूँ। अब यहाँ पर जो आई है वो क्या है? सब्जेक्टिव प्रोनाउन। आई का यूज किसके लिए किया गया यहाँ पर? सब्जेक्टिव प्रोनाउन, यानी कि ये सेंटेंस का क्या है? कर्ता। इसी तरह दूसरा सेंटेंस है दे हेल्प अस, उन्होंने हमारी मदद की। तो यहाँ पर जो दे है वो क्या है? मदद करते हैं। क्या है यहाँ पर? ऑब्जेक्ट। ये किसका ऑब्जेक्टिव है? बी का। ठीक। इसके बाद तीसरा सेंटेंस है दिस इज माई बुक, यानी कि यह मेरी किताब है। अब देखो यहाँ पर ये माई जो है वो है पजेसिव एडजेक्टिव, ये संबंधवाचक है। तो ये इसके बाद क्या आता है? हमेशा नाउन, यानी कि पजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा किसका प्रयोग किया जाएगा? नाउन का। तो बुक क्या है यहाँ पर? एक नाउन। तो उसके पहले किसका प्रयोग किया गया? पजेसिव एडजेक्टिव। तो चौथा है दिस बुक इज माइन, यानी कि दिस बुक इज माइन, ये किताब मेरी है। तो यहाँ पर ये जो माइन है वो किसके रूप में प्रयोग किया हुआ है? पजेसिव प्रोनाउन के रूप में। अब देखो दोनों में क्या अंतर है कि ये किताब, ये मेरी किताब है, और दूसरा है ये किताब मेरी है। ठीक। तो इसके बाद तो जस्ट बात क्या आता है? नाउन, लेकिन पजेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, ही हिमसेल्फ कम्स हियर, वह स्वयं यहाँ आता है। तो ये कौन सा है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जो कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद ही प्रयोग किया जाता है। दीज पेन्स आर आवर्स, ये हमारे पेन है। सातवां सेंटेंस है जो थोड़ा महत्वपूर्ण है, लेट हिम गो, उसे जाने दो, यानी कि ये क्या है यहाँ पर? ऑब्जेक्टिव। ठीक है। तो ये लेट के बाद ही हमेशा प्रयोग किए जाते हैं। लेट हिम गो, उसे जाने दो। इसके बाद आता है आठवां, लेट यू एंड मी गो। अब देखो यहाँ पर भी क्या है? लेट का प्रयोग हुआ है, और यू, अब यहाँ पर देखो यू किसके रूप में हुआ है? ऑब्जेक्टिव के रूप में। और मी किसका ऑब्जेक्टिव है? आई का। तो दोनों ही क्या है? यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है, और इसके पहले किसका प्रयोग किया गया है? लेट का। तो इस तरह से ये जो प्रोनाउन टेबल है वो यहाँ पर समाप्त होती है। ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।